हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन एकेडमी। पिछले 2-3 दिनों से मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स था, तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो पहले आज के वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे गुजारिश है कि कृपया भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए और आगे ना बढ़े। और जो लोग इस जंग से पीड़ित हैं, भगवान उनकी मदद करे, उनको साहस दे। अमेरिका अपनी सरपंचगिरी के लिए दुनिया को जिस महाविनाश की ओर धकेल दिया है, वो कभी भी सही नहीं है। ये जंग जायज़ है मगर दर्दनाक भी है। यूक्रेन और रसिया के लोगों को भगवान हिम्मत दे कि वो इस संकट की घड़ी में अपने आप को, अपने परिवार को संभाल पाए। यही बस प्रार्थना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज हमारे 30 डेज इंट्राडे चैलेंज का 20वां दिन है, 20 डे है। और कल से आज के लिए मैंने ओवरनाइट पोजीशन होल्ड किया था यूएसडी INR करेंसी पेयर में। टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा 20,000 का और रिटर्न आया उस पर 38,000 का, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। एक दिन में ऑलमोस्ट डबल। तो चलिए देखते हैं वो ट्रेड मैंने क्यों लिया था, कहाँ लिया था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो हम चलते हैं ट्रेड में। ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 38 ओ सॉरी, मैंने सॉरी 38, हाँ ये वाला। एक्चुअली क्या है ना, मैं 4-5 अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, तो किसी में फ्यूचर, किसी में ऑप्शन, किसी में करेंसी। तो ये वाला जो मेरा है, ये वाला इसी चैलेंज अकाउंट है, 1 लाख चैलेंज अकाउंट। तो मैं गलती से वो दूसरा वाला अकाउंट लगा दिया था, सॉरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर USD INR फरवरी 74.5 CE मैंने करेंसी पेयर का ऑप्शन पे ट्रेड किया था, ओनली 100 लॉट्स पे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट था तब 20,000 के करीब, 20,000 और 20,700 समथिंग था। और उस पर आप प्रॉफिट देख रहे हो 38,250 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन अगर इसको मैं सुबह आज स्क्वायर अप नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाता आप देखिए, और 69,250 में मतलब नियर अबाउट 70,000 ऐड हो जाता, जिससे कि टोटल का प्रॉफिट 20,000 पे आज हो जाता हमारा 1,10,000। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था, मैं स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखता हूँ, इसे गैम्बलिंग की तरह नहीं देखता हूँ। तो मुझे जहाँ पर वाजिब लगा मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था वहाँ पर, और अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट ऊपर गया। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो जहाँ तक मार्केट जाता मैं वहाँ तक उसको होल्ड कर करके जाता, लेकिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करके उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये जो 69,000 ये लॉस जो हुआ है, ये लॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने अपने जो इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी डबल उठा चुके हैं। 20,000 के इन्वेस्टमेंट में अगर 38,000 का प्रॉफिट होता है, ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा। मतलब 2,000 ही आपका 1,850 रुपये ही कम रहा डबल होने से। तो ये कोई बुरा इन्वेस्टमेंट या बुरा रिटर्न नहीं है, इसीलिए मैंने इस पे मेरा कोई भी ना इसमें कोई दुख है कि क्यों मैंने होल्ड नहीं किया, क्यों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया। क्योंकि देखिए मार्केट एक दिन के लिए नहीं है, रोज के लिए है। और दूसरा बात ये है, अगर मुझे भविष्यवाणी नहीं हुआ था कि ऐसा होने वाला है और 70,000 प्रॉफिट इसमें आएगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे जहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ा मैंने लगाया, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके लिए मैं कोई भी पछतावा नहीं है कि क्यों मैंने स्टॉप लॉस दिया, उसमें छोड़ देता लास्ट तक तो मेरा 1 लाख प्रॉफिट हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, ओवरऑल हमें प्रॉफिट में ही रहना है और स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। और ये जो दूसरा वाला ट्रेड आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी फरवरी 35,000 ये मैंने लिया था जस्ट 1920 रुपीज़। ये जीरो हीरो ट्रेड के लिए मैंने लिया था, क्योंकि मार्केट तब गिर रहा था, एक फ्लो पे था, तो मैं उस पर, लेकिन प्रीमियम एडजस्टमेंट के वजह से ये हमारा जीरो हो गया, हीरो होते होते हम जीरो हो गए। ये बीच में गया था, ये आपका बीच में गया था 4,000 समथिंग, लेकिन मैंने स्क्वायर अप नहीं किया था उसको, और ये मेरा पूरा, क्योंकि ये पैसा मैंने इसीलिए ही डाला था, या तो इसको मैं 5 गुना करता
5 टाइम्स इस पे प्रॉफिट लेता है या फिर इसको जीरो कर देता है, इसलिए इस पे एक प्रॉफिट में से 2000 का इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया था। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेड मैंने लिया क्यों था। ये आप देख रहे हो, ये है आपका यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर का चार्ट। तो मैंने पोजीशन यहीं लिया था, इसी कैंडल पे मैंने पोजीशन लिया था। तो इस कैंडल पे मैंने पोजीशन क्यों लिया था, क्योंकि देखिए एक तो आपका देखेंगे अगर लॉन्ग ट्रेंड पे एक ट्रेंड लाइन हम डालते हैं, ये 5 मिनट का कैंडल है। आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो इसमें, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा चीज़ है यहाँ पर और एक चीज़ आप देखोगे कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न एक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद और एक छोटा डब्ल्यू पैटर्न मेरे नज़र में आ गया है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जानने में आसानी हो। इसमें तो मार्क करना भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न है, इसको वाइट कर देते हैं कलर ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, और थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है। ये छोटा वाला डब्ल्यू पैटर्न से पहले ये बना था बड़ा वाला डब्ल्यू पैटर्न एक बनाने जा रहा था। देखिए यहाँ पर इसको आप डबल बटन भी बोल सकते हो, डब्ल्यू भी बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जैसे ही ये वाला जो नेक लाइन है इसको ब्रेक किया, मतलब ये छोटे वाले डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन जब ब्रेक किया, तब मैंने यहाँ पर पोजीशन लिया। तब उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए ये क्या बन रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है यहाँ पर देखिए। तो ये वाला कैंडल पे जब मैंने एंट्री लिया तो उसने इसका ब्रेकआउट देके फिर रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट करके फिर से गया तो मैं इस पे मुझे कन्विक्शन 100% मिल गया। एक तो ग्लोबल सिनेरियो ऑलमोस्ट वॉर के सिचुएशन चल रहा है, और उसके ऊपर यहाँ पर डबल बटन बना रहा है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर प्राइस एक्शन में मल्टीपल कंफर्मेशंस मिले, इसलिए मैंने उसको होल्ड कर दिया। जब मैंने उसको होल्ड कर दिया तो आज सुबह गैप अप, एक तो गैप अप खुला, उसके बाद आपका आप देख सकते हो कहाँ पर मार्केट गया है। तो मैंने अपना पोजीशन देखिए, जब मार्केट यहाँ पर गया तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था 751339 के करीब, यहीं पर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना रखा था। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर चला गया। तो ये जो मूव मैं मिस किया इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई गिला शिकवा नहीं है कि क्यों मिस किया, लेकिन मैंने अपना जो भी प्रॉफिट है ले लिया। तो उस हिसाब से मुझे आपको इस ट्रेड से आपको ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही रखो, और अपना जो मतलब वैलिड जो एप्रोप्रिएट वैलिड टारगेट होता है, जो लॉजिकल टारगेट होता है, बस उसी पे फोकस करो। ये इलॉजिकल टारगेट, जैसे आज मार्केट गिरा 2500 पॉइंट, बैंक निफ्टी गिरा 2700 पॉइंट गिरा, क्या ये रोज़ रोज़ होता है? नहीं होता है। तो जो रोज़ रोज़ होता है वही चीज़, एक बिज़नेस आप करते हो, आपका जो भी बिज़नेस है, आप उसमें रोज़ का आपका जितना प्रॉफिट आना है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। कभी ऐसा नहीं कि आप वो 1 लाख इन्वेस्ट करके कोई शॉप खोले हो और आपको ये नहीं लगता है कि रोज़ आपका 1 लाख का बिजनेस हो जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है ना। तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है और मैं इसे बिजनेस के हिसाब से ही देखता हूँ। तो मेरे बिजनेस के हिसाब से अगर मुझे एक दिन में ओवरनाइट पोजीशन में 20,000 मेरा 40,000 प्रॉफिट देता है, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट था 20,000, ये प्रॉफिट आ गया 40,000, इसका मतलब टोटल कैपिटल हो गया 60,000। यहाँ पर मैंने गेन किया कितना परसेंटेज? 200% मैंने गेन किया। मैंने 100% गलती से बोल दिया था, मैंने 200% यहाँ पर गेन किया।
तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए और क्यों चाहिए, आप समझ सकते हो। तो लॉजिक यही था कि आप अगर लॉजिकल चीज़ों पे फोकस करोगे, लॉजिकल चीज़ों पे मतलब ट्रेड करोगे, इसको बिजनेस के हिसाब से देखोगे, तो हमेशा आप फायदे में ही रहोगे, कभी आपका नुकसान नहीं होगा। अगर इसको इलॉजिकली आप एक दिन में करोड़पति बनना चाहोगे मार्केट पे, तो नहीं बन पाओगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। और दूसरा चीज़ इस पे कुछ नहीं था, और ये वाला मतलब और कोई लॉजिक नहीं था। और जो दूसरा अकाउंट आप देख लिए थे 23,000 समथिंग, ये जो था ये एक मोमेंटम ट्रेड था जिसपे मैंने लिया था, 23,000 का हुआ। और 3 अकाउंट में अलग अलग अमाउंट से उसको देखिए। हमारा मेन फोकस है, मेरा ये 30 डेज इंटरडे चैलेंज स्टार्ट करने का मेन फोकस यही है, हमारा मेन मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना कि हाँ 1 लाख के कैपिटल में हम महीने में कितना कमा सकते हैं और क्या नहीं। और मैं अपने किस अकाउंट में कितना कमाता हूँ वो देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपको पैसा देने वाला हूँ, ना तो आप मुझे पैसा देने वाले हो। तो उस अकाउंट में मैं चाहे 1 रुपया प्रॉफिट करूँ, 100 रुपया करूँ, 1000 करोड़ कुछ भी करूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, या फिर देखने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझता। वरना मैं हाँ एक दिन आपको दिखा दूंगा, वैसा नहीं है, मैं जितने भी अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ आपको पीएनएल का भी दिखा दूंगा। तो देखिए कुछ कुछ अकाउंट में मेरे ज़्यादा फंड्स होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कहीं पर मैं करेंसी का ट्रेड लेता हूँ, कहीं पर फ्यूचर का लेता हूँ, कहीं पर ऑप्शन का लेता हूँ। लेकिन ये जो स्पेसिफिक अकाउंट है जहाँ पर मैंने 30 डेज इंटरडे चैलेंज शुरू किया है, जिस अकाउंट में, इस अकाउंट में मैं हर चीज़ पे ट्रेड लेता हूँ। आप देख रहे हो, कभी स्टॉक पे लेता हूँ, कभी इंडेक्स ऑप्शन पे लेता हूँ, कभी स्टॉक ऑप्शन पे लेता हूँ, कभी करेंसी पे लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, तो आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको कैंडल स्टिक मिला हो, चाहे क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, जहाँ पर भी आपको प्रॉपर कैंडल देखने को मिला, प्राइस एक्शन जहाँ पर काम करता है, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा आप लोगों को देख देख मतलब ये सब दिखाने का मतलब यही है कि आप मार्केट से डरो मत, या मार्केट में लालच मत करो। इसको एक बिजनेस की तरह देखो। इसमें इतना अच्छा पोटेंशियल है कि आपको इस बिजनेस से जितना पैसा मिल सकता है और किसी भी बिजनेस से मिलेगा नहीं। तो आप इसको बिजनेस की तरह देखोगे तभी जाके आप फायदे में रहोगे, वरना 95% इंटरडे ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स यहाँ पर पैसा गंवाते हैं। ये आप लोग सुने हो, और ये गलत नहीं है, सही है। ओनली 5% यहाँ पर विनर होते हैं। अगर आपको उन 5% में से रहना है, तो आपको मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लीट प्योर लॉजिक के साथ यहाँ पर बिजनेस करना है। आई होप आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, ज़रूर मिला होगा। सो यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माय चैनल एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। ओके गाइस, देन और हाँ, और एक बात, मैं कल फ्राइडे है, कल और मंडे को भी ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा काम है मेरा, तो मैं मंडे तक ट्रेड नहीं करूँगा। तो अगला अपडेट मैं ट्यूसडे को दे दूँगा, और इस सैटरडे संडे को मैं और एक लर्निंग वीडियो आपके लिए छोड़ दूँगा, किसी इंडिकेटर के ऊपर हो या फिर कोई भी लर्निंग वीडियो हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक लर्निंग वीडियो चाहते हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बनाने का पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्रे टू गॉड। ये जो वॉर सिचुएशन अभी चल रहा है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और दुनिया में शांति बहाल हो जाए। थैंक यू।